इंशाअल्लाह बारक अल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। शेख मोहतरम के इस मुख्तसर मुअस्सिर और दिलपजीर खिताब के बाद अब मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ शेख कारी नजमुल हसन फैज़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ, आप अपने क़ल्बी एहसासात व तासुरात पेश फरमाएँ। जनाब कारी नजमुल हसन साहब फैज़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, एक बात मुझको तकरीर नहीं कहनी। मैं तो जज़ाकुमुल्लाह खैर अमीर मोहतरम हमारे मौलाना शहाबुद्दीन मदनी साहब के कहने की वजह से 2-4 मिनट के लिए आ गया, उतने में ख़त्म करूँगा। मुझको एक बात याद आ रही है। आज कॉन्फ्रेंस हो रही है, जलसे जुलूस बहुत हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा किराम भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बुराइयां जो जहन्नम तक ले जाने वाली है, आज उधर हम तवज्जो नहीं कर रहे। नमाज तो पढ़ते हैं, हज उमरा भी करते हैं, बेटी बेटे की शादी में जहाँ 10,000 खर्चा करें 10 लाख तो बहुत कम है और खर्चा करते हैं। लेकिन हमारे अजीजम भाई कह रहे थे लड़कियों को दफन कर दिया जा रहा था। आज लड़कियां तो दफन नहीं हो रही है, लेकिन लड़कियों के हुकूक दफन हो जा रहे हैं। सही है कि नहीं? आज लड़कियों के हक दफन कर दिया जा रहा है। हमें भी जानते हैं, चाहे हमारे पढ़े लिखे तबके के लोग हों या आवाम हो, आवाम यही हमी से सीखेगी। आवाम किताब नहीं पढ़ती है, आवाम हमसे सीखती है, हमारे अमल को देखती है, हमारे तरीके को देखती है। अल्लाह मैं कहता हूँ आलिम की जिंदगी इतनी पाकीज़ा बेहतरीन कीमती जिंदगी है, दुनिया में किसी बनिष्ठ वजीर आजम का नहीं हो सकती। लेकिन अगर आलिम अपने आप को संभाल ले, आलिम के अमल को देख करके एक पूरा मदरसा कायम होता है। लेकिन अफसोस आज मेरे अजीजों, इल्म तो हमारे पास बहुत है, तकरीर तहरीर बहुत है, अमली तौर पर आज हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं। मसाजिद में चले जाओ, अरे मैं कहता हूँ हमको देख करके हमारा रुझान सुन्नत पढ़ना भूल गए। गलत है सही है नहीं कहेंगे आप लोग, क्योंकि अब हम अक्सर सुने नहीं, हम लोगों को अमल कर बताना चाहिए और उस पर अमल करें। बहरहाल आज घरों में बेटियां दुखी हैं, उनको कोई हक नहीं दिया जा रहा है। चाहे पढ़ा लिखा तबका हो, हैं ऐसे लोग खुशनसीब, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो अपने बेटियों का हक देते होंगे, अपने बहनों का। अरे मेरा बाप नहीं दे तो मैं क्या करूं? मैं कहा अपने से दूं। अरे जो तुम्हारे पास हो तुम्हारे बाप का है ना, जब अपने बाप को गुनाह से बचा लो। तो एक बहुत बड़े आलिम की मिसाल दे रहा हूँ। इस जगह में बैठा एक साहब आए जिनको मैं जानता था, अपने बाप का इंतकाल हो गया, बेटी और बहन का हक उन्होंने नहीं लिया। मैं उनको करीब बुलाया, उनकी माँ बहुत बीमार थी, लेटी हुई बिस्तर पर थी, हमारे बड़े साथ में थी, लेकिन जरा सा ऐसे थी, शेर थी। तो हमारी बात तो शेर तुम लोग समझेंगे नहीं, आप लोग नहीं समझेंगे जी। अरे मेरे भाइयों, अरे एक जबर होता है, शेर होता है। आप जबर है, शेर है जब माशाल्लाह। तो हमारी बातों को लोग जरा कम एतमाद करेंगे। मैं उनसे कहा मास्टर साहब, उनके छोटे भाई आने वाले इत्तेफाक से नहीं आ पाए। मैंने कहा मास्टर साहब, वालिद साहब आपकी दुनिया से चले गए, वालदा बाकी है, मेरे बहनों का हक दे दो। मैं वहां से कम ना मौलाना फना साहब देवबंद की फारिग बड़ी बड़ी आलिम है, मौलाना फना साहब लोग नहीं दिए, कारी साहब हम ही को कहते रहते बहनों का हक दो, बेटियों का हक दो। ये फर्क पड़ता है। तो मेरा कहने का मकसद है कि मेरे अजीजों, एक आम रवाज चलो, बेटियों का हक देना शुरू कर, दूसरों को दिखा करके दो, बता करके दो। इसलिए मैं डरता हूँ इस बात से। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस क्या है सहीद की, ये एक शख्स
जन्नती होगा, अमल उसके अच्छे होंगे, सब अच्छा होगा, लेकिन जहन्नम में इसलिए जाएगा कि उसने अपने बहन बेटी का हक नहीं दिया है। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, एक शख्स जिसके पास बहुत नेकी है, शहीद हो गया जिहाद में, फिर जिंदा हुआ, फिर शहीद हो गया, फिर जिंदा हुआ, फिर शहीद हो गया, लेकिन प्यारे मुस्तफा फरमाते अल्लाह उसको जन्नत में नहीं दाखिल। क्यों? उसने अपने बहन बेटियों का हक नहीं अदा किया है, उसने अपने भाइयों का हक नहीं अदा किया है। तो हुकूक मामला बड़े नाजुक है, इसलिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, आज जिस सबक लोग भूले हुए जा रहे हैं वो सबक आप लोगों को याद दिलाइए, अमल कीजिए, तो उसको अमल करने की तलकीर किया कीजिए, ताकि अल्लाह उसकी वजह से हो सकता है हमारी मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें से हर एक को इस फरीदे को अदा करने की तौफीक अता। फरीदा है, कुरान है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अस्सलामु अलैकुम।